नमस्ते बच्चों। संडे के बाद आ गया है मंडे और फिर से शुरू हो गया है वर्कशीट वाला हफ्ता। तो हम आज लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 91 जो कि ली गई है आपकी बुक रिमझिम से। पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल और आज तारीख है 19 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है संज्ञा शब्द। तो नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम मन के भोले भाले बादल कविता के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कविता में बहुत से ऐसे शब्द पढ़े जो हमें कोई न कोई नाम बताते हैं, जैसे जोकर, हाथी, पंख, बाल, तोंद, कुबड़ आदि। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द भी कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों ने कविता को तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सबसे पहले मन के भोले भाले बादल कविता को पढ़ ले और उसके बाद वापस आकर इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए। इनमें आए कुछ संज्ञा शब्दों के चित्र सामने दिए गए हैं। उन्हें पहचान कर उनके नाम सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको कविता की पंक्ति दे रखी है और उसी से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों के लिए नाम वाले शब्द यानी कि उन चित्रों का नाम बताना है और यहाँ पर लिखना है। कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब चित्र देखते हैं। तो पहला चित्र आप देख सकते हैं, ये है एक ऊंट। उसी के बाद दूसरा चित्र है एक हाथी का। तीसरे नंबर पर चित्र है एक परी का। फिर उसके बाद है जोकर और आखिर में है एक गुब्बारा। तो यहाँ जो भी चित्र दिए गए हैं मैंने आपको उनके नाम बताए। आपको क्या करना है? उनके नामों को दी गई लाइन में लिखना है। तो क्योंकि हम इनके नाम जानते हैं तो ये सभी नाम वाले शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला लगाइए। अब आपको यहाँ पर कुल 7 शब्द दिए गए हैं और इसमें से सही संज्ञा शब्दों को आपको गोला लगाना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है संज्ञा शब्द। हर वो शब्द जो किसी का नाम होगा संज्ञा शब्द है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। आलू, ताजमहल, खेलना, टोपी, सुनीता, पपीता, नाचना। तो इसमें से कुछ शब्द हैं जो नाम वाले हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी तरह का काम है, जैसे कि खेलना। क्या ये संज्ञा शब्द है? नहीं, क्योंकि ये तो खेलना है, हम तो खेलने का काम कर रहे हैं। तो आपको इसी तरह से इसमें से सिर्फ संज्ञा शब्द चुनने हैं और जो शब्द संज्ञा नहीं है उनको छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 2 में ये जो 7 शब्द आए थे इनको आपको संज्ञा शब्दों को क्रम के अनुसार नीचे दी गई तालिका में लिखना है। अब क्रम क्या होता है? क्रम मतलब एक तरह से सीक्वेंस, लाइन के पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा और आखिर में कौन सा। जो भी शब्द आपको दिए गए हैं अगर उसे हम वर्णमाला यानी कि डिक्शनरी के क्रम में लगाएं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन सी अक्षर आता है। जैसे कि आलू, ताजमहल, खेलना, टोपी, सुनीता, पपीता और नाचना। इन सभी का आप पहला अक्षर देखेंगे। जैसे आलू का आ, ताजमहल का ता, खेलना का ख, टोपी का टो, सुनीता का सु, पपीता का प और नाचना का न। अब
अगर आपको हिंदी वर्णमाला आती है अच्छे से तो आपको ये बताना है कि इन 7 शब्दों में से सबसे पहले कौन सा आएगा। वो इन्होंने पहले से लिख के दिया हुआ है आपको, आ से आलू। अब आलू के बाद क ख ग यानी कि हमारी वर्णमाला में से कौन सा शब्द है जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर आना चाहिए। क्या ताजमहल, या खेलना, या फिर टोपी। तो सोचिए कि आलू के बाद अगला जो भी अक्षर आपको इन 7 में से दिखाई दे रहा है वो ढूंढिए और लिखिए। तो मेरे हिसाब से सबसे दूसरे नंबर पे है खेलना। तो आ के बाद सीधा पहुँचेंगे हम ख से खेलना पर। इसी तरह से आपको आगे क ख ग वाली वर्णमाला को ध्यान में रखकर इन्हें लाइन से बिठाना है कि सबसे पहले कौन, फिर कौन उसके बाद, फिर कौन उसके बाद, और फिर कौन सबसे आखिर में। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है आज की, आपकी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। पेरेंट्स इसमें ये क्या काम कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ये काम है कि वो बच्चों के साथ घर के सामान और व्यक्तियों के बारे में बातचीत करें, उनका ध्यान उन वस्तुओं के नाम और व्यक्तियों के नामों की ओर दिलाइए। बताइए कि ये सभी संज्ञा शब्द हैं जो कि नाम वाले शब्द हैं। अब हम आखिर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं नाम वस्तु स्थान और भाग वाली पर्ची का खेल, जिसमें आपको एक ही अक्षर के अलग अलग नामों का चित्रण करना होता है। तो ये है आपकी आज की एक्टिविटी, इसे कीजिए कंप्लीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।